एक बार में सदा काल के लिए उस पवित्र आत्मा को उंडेला गया। वो मात्र वहां पर बैठा हुआ नहीं है। आप जानते हैं बहुत गलत शिक्षा है। अब आप यीशु को ग्रहण करते हैं और वो आपके हृदय में आके वास करता है। पवित्र आत्मा किसी पेड़ पर बैठा है, तब आपको उससे मुलाकात करना है जहां पर आप बहुत उत्साहित होंगे, बहुत उत्साहित। और फिर आप अन्य भाषा में कहने लगेंगे और फिर आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। पवित्र आत्मा, देखिए, ये त्रिएकता को कोई अलग नहीं कर सकता। अलग अलग स्थानों में त्रिएकता की यही एक राज है, या फिर त्रिएकता का ये रहस्य है। हम इसे नहीं जानते, लेकिन विश्वास के साथ इसे ग्रहण करते हैं। परंतु जब आप ग्रहण करते हैं, जब तूने मुझे देखा, तूने पिता को देखा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ। हाँ, ये आत्मा, बहुत सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। लोग कहते हैं कि उस पेंतिकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आया। नहीं 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 नहीं। उत्पत्ति में ही हम देखते हैं पवित्र आत्मा मंडरा रही थी, मंडरा रही थी। मंडराने का क्या अर्थ है? विचार करना बहुत गहराई से इस पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के हलचल के लिए। ठीक है, ये वो विषय नहीं जो मैं इस कड़ी आपको सिखाऊंगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई भी वरदान नहीं है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि एक ही वरदान है। क्या संपूर्ण देह आंख हो सकती है? क्या संपूर्ण देह कान हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर ने अलग अलग लोगों में अलग अलग वरदान दिए ताकि कलीसिया उन्नति करे। इसमें एक और भी गलती है जो कि लोग करते चले आ रहे हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 4था वचन। अब हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के वरदान, परंतु एक ही आत्मा है, और वह विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं, लेकिन एक ही प्रभु है। और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हैं, लेकिन वो एकमात्र एक ही परमेश्वर है जो सभी को सामर्थ प्रदान करता है, जिसने प्रत्येक को आत्मा के प्रकटीकरण के द्वारा से भलाई करने की योग्यता प्रदान करता है। लेकिन जब तमिल में इस वचन का अनुवाद हुआ, तब क्या हुआ? वहां एक छोटी गलती हो गई। मैं फिर से एक बार इसे पढ़ूंगा। ये पवित्र आत्मा और इसके वरदान जो है, ये प्रत्येक को दिए गए ताकि ये सभी पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण करे, जिससे सबका भला हो। क्या मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं? सभी के भलाई के लिए। हाँ, सभी लोग इस बात को कहें, सभी के भलाई के लिए। जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, मैं बहुत निराश हो जा रहा हूं। आप ऐसा पढ़ रहे हैं मानो, कल्पना कीजिए, आप कहते हैं कि मैं प्रतिदिन बाइबल पढ़ता हूं। हाँ, आप इस भिन्नता को देखें, और आप बाइबल को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। और जब आप बाइबल को गलत पढ़ते हैं, आप इसे गलत तरीके से समझते हैं। और जब आप अनुवाद को नहीं जानते, इसलिए मैं लोगों को अक्सर जोर देता हूं, आप अंग्रेजी के एक अच्छे अनुवाद की बाइबल को पढ़ें, और तब जाकर के आप तमिल बाइबल पढ़ें। भाषाओं में त्रुटि है, कुछ परेशानी है, वो सारी बातें जो परमेश्वर के वचन में है। यूनानी, ये एक अलग भाषा है। अब यूनानी भाषा जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। अब अंग्रेजी जबकि अधिकांश तो बोला जाता है, ये जो बाइबल उनके पास था, ये अंग्रेजी में पूर्णतः अनुवाद नहीं हो पाया उस तमिल बाइबल की अपेक्षा जो हमारे पास है, बावर, जो कि प्राय बावर अनुवाद है, जो कि एक ब्राह्मण पंडित के सहायता से अनुवाद किया गया। और जब इसका अनुवाद किया गया, तब वहां में कुछ चीजों को समझने में भूल हुई उस ब्राह्मण पंडित के द्वारा जिसने अनुवाद किया, और इसलिए उसमें कुछ त्रुटियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं। ऐसा नहीं कि सब गलत है, इसलिए बेहतर है कि आप अंग्रेजी पढ़ें या फिर यूनानी सीखें, ताकि उसका अर्थ को समझ पाए। हर एक को वो आत्मा दिया गया ताकि वो उसका प्रकटीकरण करे, सबके भलाई के लिए। देखिए यहां पर क्या गड़बड़ी है, उसने गलत पढ़ा भी से। जो वरदान दिए गए हैं प्रत्येक व्यक्ति के लाभ के लिए दिया गया है। कितनी बड़ी गलती है यहां पे। आत्मा का वरदान जो प्रत्येक को दिया गया है, वो सबके भलाई के लिए दिया गया है। सबकी भलाई और मेरी भलाई क्या है? इस वजह से ये लोग जो ऐसा प्रचार करते हैं, वो पैसे की अपेक्षा करते हैं।
और ये लोग जो आज चंगाई और भविष्यवाणी प्रचार कर रहे हैं, वे आपसे पैसे की चाहत रखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं ये दान और वरदान मेरी भलाई के लिए दिया गया है। जबकि वास्तविकता में और अंग्रेजी वचन में यहां लिखा गया कि प्रत्येक को दिया गया आत्मा का प्रकटीकरण सबके भलाई के हेतु। ये वास्तविक अनुवाद है। मेरे ऊपर मत चिल्लाइए, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि परमेश्वर का वास्तविक वचन क्या कहता है। अब वास्तविकता में कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन अनुवाद में कुछ गड़बड़ियां हो सकती है, और उसी प्रकार से यह भी अनुवाद की एक गड़बड़ी है। हमने बचपन से वरदानों के बारे में सीखा है। 10 वर्ष की उम्र से मैंने यीशु मसीह के बारे में सीखा, लेकिन कॉलेज के दरमियान में उससे दूर हो गया। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा और उसके बाद मैं वापस लौट आया, और कॉलेज समाप्त होने के बाद मैं वापस लौट आया, सेवकाई में गया। प्रत्येक को आत्मा का प्रकटीकरण दिया गया है सबकी भलाई के हेतु। यदि आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है, ये आपके व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं दिया गया, लेकिन कलीसिया के लाभ के लिए दिया गया है। ठीक है। और हमने पिछले वचनों में इस बात को देखा कि पौलुस प्रेरित नियुक्त किया गया हमारे प्रभु उद्धारकर्ता के आज्ञा के अनुसार, और उस मसीह यीशु के द्वारा जो हमारी आशा है। पौलुस इस बात को कहता है, परमेश्वर ने मुझे प्रेरित नियुक्त किया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुलाहट दी, बहुत सारी बातें उसे सिखाया जो उसे कलीसिया के लिए लिखना था और उसको इसको स्थापित करना था। और पौलुस जो था पुराने नियम को अच्छे तरीके से जानता था, उन चेलों से भी बेहतर, क्योंकि वे लोग एक सामान्य लोग थे। वे सारे सामान्य लोग थे। सिर्फ पौलुस ही पुराने नियम को बेहतर जानता था। परमेश्वर ने पौलुस को बुलाहट दी। सुसमाचार के प्रति शत्रुता से परमेश्वर ने उसे बुलाया, ताकि वो इस बात को समझ पाए कि संपूर्ण पुराना नियम उसे आधार बनाकर वो सभी के लिए उस पत्रियों को लिख पाए। हालेलुया। और पौलुस लिखता है, और वो बुलाया गया ना केवल मनुष्य के चाहत से, परंतु परमेश्वर द्वारा। वो परमेश्वर द्वारा बुलाया गया। और एक प्रेरित होने के नाते पौलुस इस बात का कि वो सुसमाचार के प्रति प्रभु यीशु मसीह का जवाबदेह है, ताकि वो उस बात को करे जिसके लिए आज्ञा मिली है। एक बात जिसके लिए पौलुस की नियुक्ति हुई, वो यह कि एक प्रेरित होकर वो अन्य जातियों के लिए क्या कर सकता है, और उनको सुसमाचार सुनाए। यदि कोई और होता तो शायद लोग यीशु को ग्रहण नहीं करते, लेकिन वो विरोधी, वो कलीसिया को सताने वाला पौलुस अचानक से अनुग्रह द्वारा बचाया गया, और अब वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है। हम शायद नहीं कर पाते। यदि परमेश्वर प्रेरित पौलुस को ना बुलाया होता, तब आज के समय में हम मसीह नहीं होते, हम अन्य जाति ही कहलाते। अब तक यहूदी इस बात को कहते कि वो विशेष हैं और उद्धार उनके जेब में है, लेकिन पौलुस आकर इसे अलग किया और कहा कि तुम्हें यहूदी होना नहीं है, उद्धार सभी के लिए है, हर किसी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए। गलातियों 1 अध्याय 15 और 17 वचन, हम 15 से 17 पढ़ते हैं। परंतु परमेश्वर की, जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया है और अपने अनुग्रह से बुला लिया, जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जाति में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली, और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया, और वो अलग हो गया। पौलुस ने तुरंत प्रचार करना शुरुआत नहीं किया। इस बात को आपको याद रखना है। वो परमेश्वर से सीखा कुछ समय तक, और लोगों से भी सीखा जो परमेश्वर के वचन को जानते थे, और बाइबल से अपने विचारों को देखा जैसा वो उन दिनों में जानता था। रोमी 11 उसका 13 से 14, मैं तुम अन्य जातियों से ये बात कहता हूं, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूं, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूं, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाकर उनमें से कई एक का उद्धार करवाऊं। यहां वो यहूदियों के विषय बातें कर रहा।
कि अन्य जाति लोग आ रहे हैं। यदि अन्य जाति लोग आ रहे हैं तब ये यहूदी लोग कहेंगे वे उद्धार पा रहे, मैं भी यीशु के पास आना चाहता हूं। दूसरी बात को देखें। पहली बात, पौलुस अपनी जिम्मेदारियों को बताता है जो मसीह यीशु में है, उसके जीवन की बुलाहट। दूसरी बात, तीमुथियुस के साथ अपने संबंध को बताता है। अब हमेशा हमारा संबंध परमेश्वर के ओर और साथ ही मनुष्य की ओर भी है। यदि आपका संबंध सिर्फ परमेश्वर की ओर है तब कुछ गड़बड़ है आप में, क्योंकि जब आप परमेश्वर के करीब होंगे, मनुष्य के साथ आपका संबंध हमेशा मेल मिलाप की ओर बढ़ते जाना चाहिए। आप उन लोगों को तुच्छ दृष्टि से नहीं देखेंगे जो आपके समान नहीं है। आप उनको हे दृष्टि से नहीं देखेंगे जो धनी नहीं है। कुछ पासवान लोग सिर्फ धनी लोगों को पसंद करते हैं क्योंकि वो ज्यादा पैसा देते हैं। नहीं 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 नहीं, ये अलग है। आपको अपने संबंधों में आड़ी रेखा और खड़ी रेखा दोनों देखना है। मानो ये एल के समान है। जब आप परमेश्वर के साथ संपर्क में हैं तब ज्यादा आप मनुष्य की सहायता कर सकते हैं। और दूसरी बात जिस पर मैं आपका ध्यान लेकर के आना चाहता हूं, और पौलुस को हम देखते हैं तीमुथियुस के साथ संबंध के विषय में वो क्या कहता है। वो उसके विषय कहता है, विश्वास में यह मेरा प्रिय पुत्र है। अब देखिए, मेरे पास और भी ज्यादा लोग हैं कलीसिया में। बाइबल बताती है, यदि तुम मेरे कारण अपने माता पिता, भाई बहन, धन संपत्ति आदि को छोड़ते हो तो तुम इसका 100 गुना प्रतिफल पाओगे और स्वर्ग में जाओगे और परमेश्वर के राज्य में शासन करोगे। इसलिए वो 100 गुना प्रतिफल मेरे आज 100 भाई बहन हैं। आपको पता, जब मैं सूची को देखता हूं कि इतने सारे लोग देख रहे हैं तो मैं बहुत उत्साहित होता हूं। आप सभी लोग मेरे भाई और बहन हैं। मेरा आपके साथ एक घनिष्ठ संबंध है बनिस्बत इसके कि मेरे अपने भाई बहनों से, क्योंकि उनके जीवन में अपनी बातें चल रही हैं। मुझे नहीं पता मेरे भाई कहाँ हैं आज की सुबह, मेरी बहन आज की सुबह कहाँ है, कहीं और हैं, वे कुछ और बातों में लगे हैं। लेकिन मैं आपको जानता हूं, आप मेरे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं। मेरी बहन मेरे साथ आराधना नहीं कर रही है, मेरा भाई मेरे साथ आराधना नहीं कर रहा है। वे लोग दूर है। ये नहीं कि हम एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन उनका जीवन शैली अलग अलग रीति से है। उन्होंने एक अलग जीवन शैली का चुनाव किया और इसलिए वे लोग हमारे साथ नहीं हैं। उनका जीवन शैली अलग है और इसलिए पौलुस यहां कह रहा है, तीमुथियुस उसका प्रिय पुत्र है विश्वास में। अब एक चुटकुला है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। एक माँ अपने बेटे को लिख रही थी जो कॉलेज चला गया और उसने कभी खत नहीं लिखा। जब आप पहली दफा कॉलेज जाते हैं आप अपनी माँ को भूल जाते हैं और साथ ही पिता को भी, क्योंकि आप सब समय नए मित्रों के साथ घिरे होते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीजें आपके चारों ओर होते हैं और आप स्वतंत्र होते हैं और आप पूर्णतः वहां स्वतंत्र होते हैं और सोचते हैं मैं कुछ भी कर सकता हूं। और इस प्रकार का लड़का था, खास करके अमेरिका में ऐसा होता है। वे घर छोड़ देते हैं, जब भी कॉलेज में आते हैं वे घर छोड़ देते हैं और वे अलग से रहते हैं। जो भी कि उनके टाउन में ही कॉलेज है, वे अलग घर लेकर के रहते हैं। और इसी प्रकार के एक बेटा था जो अपनी माँ से दूर था। माँ ऐसा लिखती है, प्रिय बेटे, मैं कुछ पंक्तियां तुम्हें यह बताने के लिए लिख रही हूं कि मैं अब भी जीवित हूं। इस प्रकार की बोली एक चिन्ह छोड़ देती है। कुछ पंक्तियां तुम्हें लिख रही हूं बताने के लिए कि मैं अब भी जीवित हूं, और मैं इस खत को बहुत धीरे से लिख रही हूं क्योंकि मैं जानती हूं तुम बहुत तेजी से पढ़ नहीं सकते। वो वास्तव में अपने बेटे को ही लिख रही है। तुम जब यहां आओगे इस घर को नहीं देख पाओगे, हम इसे छोड़ दिए, इसलिए जब तुम आओगे तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि वो घर अब हमारा नहीं है, हम छोड़ चुके उसे। तुम्हारे पिता के विषय, उसके पास एक अच्छी नौकरी है। वाह, सुनने में अच्छा लगता है। उसके अंतर्गत 500 लोग काम कर रहे हैं। 500 लोग उसके अधीन हैं
और वो कब्रिस्तान में घास काट रहे हैं। हाँ? और नए घर में एक कपड़े धोने की मशीन है जहां हम आए, लेकिन वो ठीक रीति से काम नहीं कर रहा है। उसका सब कुछ कमजोर है। पिछले सप्ताह उसमें मैंने 14 शर्ट्स रखे और जब बटन दबाया इसके बाद मैंने उन शर्ट को नहीं देखा। मैंने उसमें 14 शर्ट्स रखे थे और जब मैंने बटन दबाया और मुझे मेरे शर्ट नहीं मिले, वो अंदर कहीं चला गया और वो शर्ट गायब हो गए। तुम्हारी बहन मेरी, उसका एक बच्चा हुआ आज सुबह। मैं ये बात जान नहीं पाई कि वो लड़का है या लड़की है। ये पारिवारिक संबंध ही बहुत हास्यास्पद है। मुझे ये पता नहीं चला कि ये लड़का है या लड़की। यदि मेरी पत्नी जन्म देने वाली है तो मेरी माँ वहां होगी। हाँ? और भारत की सभी माएँ शायद वहां होगी, लेकिन यहां उस माँ को ये पता ही नहीं चला वो लड़का है या लड़की है। हाँ, ठीक है। और तब वो कहती है तुम्हारी बहन मेरी, उसको एक बच्चा हुआ सुबह। मुझे ये पता नहीं चला कि वो लड़का है या लड़की है, इसलिए मुझे नहीं मालूम तुम्हें भगना हुआ या भगनी हुई है। तुम्हारा अंकल डिक पिछले सप्ताह डूब गया था विस्की के नशे में जो उसने स्थानीय भट्टी से पिया था। उसके कुछ सहकर्मी लोग उसे बचाने के लिए छलांग मारे, लेकिन उन सारे लोगों से बड़े साहस के साथ वो लड़ा। वो बहुत खुश था कि वो डूब रहा है विस्की में, और उनसे वो लड़ रहा था जो उसे मौत से बचाना चाह रहा था। बचने से बेहतर है विस्की में मर जाएं। हमने उनकी देह का अंतिम संस्कार किया और आग बुझाने में 3 दिन का समय लगा। पिछले सप्ताह सिर्फ 2 बार बारिश हुई, पहला 3 दिनों के लिए और फिर दूसरा 4 दिनों के लिए। सोमवार को इतनी हवा चली कि एक मुर्गी एक ही अंडे को 4 बार दी। आनंद उठाइए। और पिछले दिनों हमारे घर मालिक से हमें खत मिला। उन्होंने कहा यदि अंतिम किश्त की भुगतान आपकी दादी की कब्र पर ना दी जाती तो 7 दिनों के भीतर वो लौट आती। उसके आने का मतलब आप समझ रहे हैं? वो लेकर उसे फेंक देंगे। तुम्हारी प्रिय माँ। उसके बाद PS पोस्टस्क्रिप्ट। मैं तुम्हें $50 भेजना चाह रही थी, लेकिन पहले ही एनवेलप को मैंने बंद कर दिया। ठीक है। और संबंध इसी प्रकार से होते हैं, मां बेटे का संबंध। लेकिन यहां पौलुस परिचय दे रहा है और इस संदर्भ में वो तिमुथियुस को अपना प्रिय बेटा कहता है। इसका यह मतलब नहीं कि पौलुस जो है तिमुथियुस का वास्तविक पिता है। हम जानते हैं उसकी मां तो यहूदनी थी, मतलब यहूदी थी, और उसका पिता एक यूनानी। जन्म से हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16 अध्याय 1 वचन, उसका पिता यूनानी था, जबकि पौलुस एक रोमी था, जन्म से यहूदी। जो वक्तव्य यहां कहा गया है, मेरा प्रिय पुत्र विश्वास में, इसका मतलब है कि वो उससे बहुत प्रेम करता था और वो जो संबंध था पिता और पुत्र का था। आज की सुबह ये सारी बातें जो कुछ भी तैयार किया गया वो मेरी बेटी के द्वारा तैयार किया गया, और वो संबंध है हम दोनों के बीच में। और मैंने उससे कहा बेटी क्या तुम सब कुछ मेरे लिए तैयार कर दोगी? और उसने कहा आप बैठिए मैं कर देती हूँ। और एक बात यह है कि वो इन तकनीकी मामलों में सब चीज़ों में मुझसे बेहतर है। उसने कहा बैठ जाइए, यदि मैं करता मैं सब कुछ को मिला देता फिर। लेकिन उसने सब कुछ मेरे लिए किया और मैं बहुत खुश हूं इससे। लेकिन ये हमारा संबंध है। लेकिन पौलुस, उसका एक ऐसा संबंध था और जो तिमोथियुस के साथ था, और पौलुस तिमोथियुस को अपना बेटा कहता है उसके उद्धार को लेकर, लेकिन उससे भी बढ़कर उसकी सेवा के लिए। जब हमारे बच्चे होते हैं, कई बार हमारे खुद के जन्माए बच्चे हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन वे बच्चे जो विश्वास में हैं, वे बच्चे हमारे होते हैं। ठीक है। तीसरी बात, ये आखिरी है,
वो यह है उसका निवेदन, तिमोथी के लिए उसका निवेदन। पहली बात, क्या आप पहले बिंदु को याद कर पा रहे हैं? यीशु मसीह के प्रति उसकी जिम्मेदारियां। दूसरी बात, तिमुथियुस के साथ उसका संबंध। और तीसरी बात, पौलुस तिमुथियुस को निवेदन करता है। अंतिम बात जो मैं चाहता हूं आप ध्यान दें, इस पुस्तक के परिचय में पौलुस तिमुथियुस को निवेदन करता है और वो कहता है दूसरे आयत में, परमेश्वर का अनुग्रह, शांति और दया मसीह यीशु के द्वारा तुम पर बनी रहे। क्या आपने कभी ध्यान दिया सभी लोग अपने खत को कैसे आरंभ करते हैं और उसी प्रकार से खत को अंत भी करते हैं? एक दायित्व लेने वाला था जो अब भी अपने सारे संवादों में ऐसे ही हस्ताक्षर करता है और वो क्या लिखता है? आपका विश्वासी। और ये दायित्व लेने वाला कौन है? जो आपकी कब्र खोदता है। और ये व्यक्ति उन लोगों के साथ जो जीवित हैं उनसे संवाद करते वक्त वो खत के आखिर में लिखता है आपका विश्वासी, मतलब मैं ही हूं जो आपका कब्र खोदूंगा। हर एक पुस्तकों में पौलुस ने ऐसा ही लिखा। और नए नियम में तिमुथियुस के लिए इन 3 बातों का निवेदन करता है, विशेष रीति से तिमुथियुस के लिए। और अन्य पत्रियों में वो अनुग्रह और शांति की मांग रखता है। वो कहता है शांति और अनुग्रह तुम्हारे साथ हो। लेकिन तिमुथियुस के लिए यहां पर 3 आशीष कहता है, अनुग्रह, दया और शांति, ये तीनों। और इस निवेदन को वो इसमें जोड़ता है और ये विशेष था तिमुथी के लिए। शायद यहां पर कुछ बढ़कर 2 से ज्यादा, यहां 3 हम देख। और शायद उसने यहां पर दया इसलिए जोड़ा तिमुथियुस के लिए क्योंकि वो जानता था कि पासवानों को सामान्य रूप से और तिमुथियुस को विशेष रीति से परमेश्वर की दया चाहिए ताकि उस काम को कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। अनुग्रह का मतलब होता है परमेश्वर का साथ जिसके लायक हम नहीं थे, जो उसने अयोग्य व्यक्ति पर प्रकट किया। अनुग्रह वो है जो परमेश्वर हमें देता है जिस बात की योग्य हम नहीं। मैं हमेशा सोचता हूं, जब कभी मैं सेवकाई के विषय सोचता हूं जो परमेश्वर ने मुझे दी, मैं आश्चर्यचकित होता हूं। दिन प्रतिदिन मैं आश्चर्यचकित होता हूं। हर दिन मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूं क्योंकि इतनी बड़ी सेवकाई उसने मुझे दिया। मैं इसके योग्य नहीं था। तमिल में मैं कहना चाहूंगा, मेरी सेवकाई जिसके मैं योग्य नहीं था। हर एक समय मैं सोचता हूं कैसे परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है और मैं सोचता हूं और उसके नाम को धन्य कहता हूं, मेरे उद्धारकर्ता यीशु, क्योंकि उसने मुझे दिया। इसलिए नहीं क्योंकि मैं लायक था, इसलिए क्योंकि मैं योग्य नहीं था। जब मैं बिशप होने के लिए अभिषिक्त किया गया, उस रात मैं पढ़ रहा था कि बिशप क्या होता है, कैसे एक बिशप को व्यवहार करना है, और इन सारी बातों को मैं वचन से पढ़ रहा था, खासकर पहले तिमुथियुस को। यदि आप सेवा करना चाहते हैं आप लगातार इसे पढ़ते रहें। पहले तिमुथियुस आप पढ़ें, हम लोग इसे पढ़ेंगे। और आने वाले दिनों में शायद वो इस निवेदन को इसलिए भी किया क्योंकि वो पासवानों के विषय में जानता था। उन्हें दया की आवश्यकता होगी ताकि वो पासवान हो सके, बिशप बन सके। मुझे परमेश्वर की दया चाहिए। मैंने जाकर के कहा, उस रात मैं बहुत डरा हुआ था। मैंने कहा, प्रभु मैं इस लायक नहीं कि बिशप हो सकूं प्रभु। इसलिए मैं गया और मैं हमारे आर्च बिशप को, जो हमारे हेडक्वार्टर से आए हुए थे, उनसे कहा। मैंने उनसे बताया मैं बिशप होना नहीं चाहता हूं, मुझे बस एक मुख्य पासवान या कुछ और करके अभिषेक कीजिए। आपको पता उसने क्या कहा? क्या तुम्हें पता है तुम बिशप क्यों बन रहे हो? इस बात के कारण जो तुमने कहा, क्योंकि मैं आर्च बिशप होने के योग्य नहीं हूं। और ये जो है सिर्फ परमेश्वर की दया और अनुग्रह से है, इसलिए मैं जो हूं सो हूं। दया शब्द का मतलब होता है परमेश्वर का तरस, उसकी सहानुभूति, जो परमेश्वर एक पापी होने के नाते हम पर प्रकट करता है, जो उसके
न्याय के सम्मुख हमें खड़ा होना था। दया वो बात है, हम जिस बात को पाते वैसा हमसे व्यवहार नहीं किया गया। दया वो बात है, हम जिसके लायक थे वैसा हमसे व्यवहार नहीं किया गया। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर धनी है दया और अनुग्रह करने में। इफिसी 2:4-7। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जबकि हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। हालेलुया। मसीह यीशु में, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, हम पर प्रकट करे मसीह यीशु में। हाँ, मैं इस तस्वीर को पसंद करता हूं। क्या आप जानते हैं यीशु कितनी चिंता करता है? और उसके बाद वहां पर हम खाली क्रूस को देखते हैं जहां पर वो कपड़ा टंगा है। इतना प्रेम। हाँ, और मैं उस क्रूस को देखता हूं और मैं जानता हूं कि मैंने कितना अनुग्रह पाया है। मैं जिसके काबिल नहीं, दुख है कि मैं उसके योग्य नहीं। हाँ, यदि परमेश्वर का अनुग्रह और दया हम पर नहीं होती, हम उद्धार भी नहीं पाए होते। हाँ, इफिसी 2:8-9। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ, और यह तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है। हाँ, और अंतिम बात जिसके लिए पौलुस निवेदन कर रहा है तिमोथी के लिए, वो ये कि परमेश्वर उसे शांति दे। परमेश्वर का जन, क्या आपके पास वो शांति है जो समझ से परे है? हाँ, जहां हर तरफ अशांति है, लेकिन आपके साथ वो शांति है जो समझ से परे है। पौलुस इसी शांति को तिमोथी के लिए चाहता है। जीवन कठिन होने जा रहा है, आने वाले दिनों में और भी कठिन होंगे, जैसे अंत निकट आता जा रहा है, जहां पूरी पृथ्वी इन सारी बातों का सामना करेगी और वहां पीड़ा होगी और बहुत सारे महामारियां होंगी, हो सकता बहुत सारे भूकंप होंगे और इस पृथ्वी पर बहुत सारी बातें हो रही होंगी चारों ओर। लेकिन इन सारी बातों में परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है हमारे साथ। इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आपके जीवन में वो शांति है, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है। जब आप समस्या में होंगे, क्या आप उस परिस्थिति में पूरी रात प्रार्थना कर सकते हैं और उस शांति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? क्या आपकी शांति पूरी रीति से बिगड़ गई आज की सुबह? क्या आपका अनुग्रह, क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप में क्रियाशील नहीं है? नहीं, वो आज कल युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। ये तो आप है जिसको परमेश्वर के साथ समस्या है, लोगों के साथ समस्या है, आपकी पत्नी के साथ आपको समस्या है, अपने पति से आपको समस्या है, अपने बच्चों से आपको समस्या है। ये सब कुछ आप हैं, लेकिन परमेश्वर आपको आशीष देता है। वो शांति, परमेश्वर आप पर दया करता है। परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है और यह अनुग्रह बहुत बड़ा है जिसको आप नाप नहीं सकते। सबसे पहले आपके प्रति उसका प्रेम। पौलुस कहता है ताकि परमेश्वर के प्रेम को आप समझ पाएं। परमेश्वर का प्रेम जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई, जिसकी ऊंचाई, जिसकी गहराई हमारे समझ से परे है, तब भी वो परमेश्वर अपनी परिपूर्णता से हमें भरता है। क्या आप इसे अपने मसीह जीवन में अनुभव कर रहे हैं, या फिर आप अपने आप को किसी ऐसी अवस्था में देख रहे हैं जहां पर आप हमेशा ऊपर नीचे हो रहे हैं? क्या आपकी परिस्थितियां आपके ऊपर राज्य कर रही है, या वो शांति जो हमारे समझ के परे है वो हम पर राज्य कर रहा है? परमेश्वर के शांति को अनुमति दें कि वो आपके जीवन में आए। जब कभी देखिए, यदि आप सोचते हैं
कि आपके पति ने आपको दुख पहुंचाया, उससे मेल मिलाप कर ले उसके कहने से पूर्व, और वो बदल जाएगा। बाइबल बताती है यदि कोई अविश्वासी आपका पति हो, आपका अच्छा स्वभाव उसको बदल डालेगा। यदि आप में मसीह का प्रेम है और यदि आप परमेश्वर के उस सामर्थ को समझेंगे जो आप में है, निष्कर्ष हम देखते हैं। हम पौलुस और तीमुथियुस के बारे में बहुत सारी चीजों को सुन रहे हैं। इस पुस्तक के परिचय में हमने यीशु मसीह के बारे भी सुना, और यहां हम यीशु के बारे पढ़ते हैं, उद्धारकर्ता, इसके साथ ही साथ हमारी आशा वर्तमान और भविष्य के लिए, हमारे संतान के लिए वो आशा है। जैसे मेरे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, मैं उनके विषय में चिंतित हूं, लेकिन यीशु मेरी बेटियों के विषय चिंता करता है, मुझसे कहीं बढ़ करके। वो उनसे प्रेम करता है, शायद मैं उतना प्रेम नहीं कर सकता, इसलिए उसके प्रेम, दया और अनुग्रह पर यकीन करना और उसमें आगे बढ़ते जाना है। इस बात पर यकीन नहीं करना कि मैं क्या कर सकता हूं, वरन इस पर कि वो क्या कर सकता है, और उसने ये बातें मेरे जीवन में पूरी की है। अनुग्रह पे अनुग्रह। यदि उसने ये सारी बातें मेरे जीवन में की है, तो मेरे बच्चों के जीवन में क्यों पूरा नहीं करेगा? हालेलुया। वो आपके जीवन में भी करेगा। आपको पता मैं आपको क्या कहूंगा? यदि मैं परमेश्वर का सेवकाई कर सकता हूं, तो आप मुझसे बेहतर हो सकते हैं। हाँ, मैं फिर से एक बार इसे दोहराना चाहता हूं। यदि मैं परमेश्वर का सेवक हो सकता हूं, तो आप मुझसे बेहतर हो सकते हैं। मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे बच्चों, उस यकीन में कौन बेहतर हो सकता है? क्योंकि ये अयोग्य मनुष्य उद्धार के लिए बुलाया गया। जो भी कि मनुष्य ने उसके अनुग्रह को छोड़ दिया, फिर भी उसके साथ मेल मिलाप किया, जिसने उसे त्याग दिया था और उससे दूर चला गया था, उसने अपने साथ मेरा मेल मिलाप कर लिया, उसका प्रेम मुझे स्थिर किया और वापस ले आया, और फिर उसने मुझे एक सेवकाई दी, सेवा करने का, परमेश्वर के लोगों की सेवा, ताकि उन्हें दूं, सिखाऊं, ताकि उन्हें निर्माण करूं, उसके राज्य को बनाऊं। हालेलुया। अयोग्य मनुष्य वो आपके साथ बेहतर कर सकता है। वो आपके साथ और कहीं बेहतर कर सकता है। इसलिए इस घड़ी आप वापस उसके पास लौट आए, मसीह के पास लौट आए। ये समय है परमेश्वर के अनुग्रह के पास वापस लौट आए। ये समय है परमेश्वर के दया के पास वापस लौट आए, और ये समय है कि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के अधीन आ जाएं, और वो आपको सामर्थ्य देगा। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर आपके साथ हो।